हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरी इस नए वीडियो में जहां पर हम बात करने वाले हैं हमारे नए टॉपिक की जिसका नाम है डिफरेंस बिटवीन एनसीएम एंड सीडीएम। वे एनसीएम एंड सीडीएम है क्या, इसके बीच में क्या डिफरेंशिएशंस हैं, ये सब कुछ इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं एनसीएम एंड सीडीएम है क्या। सिंपल सी चीज है, दैट इज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। राइट, इस तरह से इसके शॉर्ट फॉर्म्स रखे गए हैं। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में जिस तरह से वो स्टार्ट हुआ था वगैरह वो सब कुछ देखने वाले, उसी को डिफरेंशिएट करते हुए हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को देखने वाले हैं। राइट, सो ये भी देखेंगे हम कि किस तरह से इस पे क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं मैक्सिमम ऑफ टाइम्स, वो भी देखेंगे हम। सो इस तरह से हम सब कुछ करने वाले हैं। अब देखिए इसको किस पैटर्न से देखने वाले हैं। एक नॉर्मल पैटर्न है जो हर स्टूडेंट फॉलो करता है या हर टीचर फॉलो करती है। इट्स अ नॉर्मल पैटर्न, दैट इज 1/1, 2/2, 3/3। अब कौन सा पैटर्न ये देखिए, पहले ये पॉइंट पढ़ेंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का, उसको डिफरेंशिएट करते हुए ये पॉइंट पढ़ेंगे। राइट, मतलब ये पॉइंट पहले समझाऊंगा मैं, उसके बाद उसको डिफरेंशिएट करते हुए ये वाला पॉइंट, देन सेकंड पॉइंट उसको डिफरेंशिएट करते हुए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का सेकंड पॉइंट। इस तरह से मैं इस पैटर्न से जाने वाला हूँ, मींस इस पैटर्न से हम याद करने वाले हैं या मैं बताने वाला हूँ। राइट, सो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अभी स्टार्टेड इन 1921। ये कब स्टार्ट हुआ? 1921 में स्टार्ट हुआ। क्यों स्टार्ट हुआ? बिकॉज इंडिया वाज डिसगस्टेड बाय द रौलत एक्ट एंड जलियांवाला बाग। मतलब इंडिया बहुत ही परेशान हो रखा था किस चीज की वजह से? रौलत एक्ट आ चुका था, जलियांवाला बाग आ चुका था। रौलत एक्ट में क्या था कि वो गवर्नमेंट को बहुत ही एनॉर्मस पावर्स दे देता है, एंड जलियांवाला बाग वो हत्याकांड था जिसमें ओपन फायर होता है। तो इन दोनों चीजों से बहुत ही परेशान हो रखा था इंडिया। तो खिलाफत इशू, देन जलियांवाला बाग एंड रौलत एक्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये बेसिस बन जाते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के। राइट, सो इट वाज डिसगस्टेड बाय द रौलत एक्ट एंड जलियांवाला बाग, सो दे स्टार्टेड द मूवमेंट इन द प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस जलियांवाला बाग एंड रौलत एक्ट। ओके, रेजिंग द इशू ऑफ खिलाफत आल्सो। राइट, सो इस तरह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होता है। ये स्टार्ट होता है 1930 को, ये स्टार्ट हुआ 1921 को, ये स्टार्ट होता है 1930 को। क्यों स्टार्ट होता है? क्योंकि गांधी जी के 11 डिमांड्स रिजेक्ट हो जाते हैं और दांडी मार्च जो होती है उसमें सॉल्ट लॉ ब्रेक होता है। तो दांडी मार्च मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। कुछ याद है? सो वही है। राइट, सो क्या है, 1930 को स्टार्ट हुआ ये मूवमेंट। व्हाई? बिकॉज गांधी जी के 11 डिमांड्स क्या हुए थे? रिजेक्ट हुए थे। और उसी के बाद दांडी मार्च स्टार्ट होता है, उसमें सॉल्ट लॉ ब्रेक करते हैं और फिर ये मूवमेंट स्टार्ट होता है ऑन द बेसिस ऑफ दैट। ओके, सो ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ 1921 को, ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ 1930 को। रीजंस अपने देख लिए। अब बढ़ते हैं पॉइंट 2 की तरफ। पॉइंट 2 क्या है? मुस्लिम्स पार्टिसिपेशन इन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज ऑन लार्ज स्केल। अब देखिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में हमने देखा था एक ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट स्टार्ट करने के लिए मुस्लिम्स और हिंदू को साथ में लाना था। राइट, सो इसमें मुस्लिम्स का पार्टिसिपेशन बहुत दिखा। राइट, मतलब क्या, मुस्लिम को साथ में लाया था, उनका खिलाफत इशू भी उठा रहे थे हम। राइट, रेस कर रहे थे। ओके, और उसी के साथ स्वराज का भी इशू रेस कर रहे थे। तो क्या हुआ, मुस्लिम्स का बहुत सारा पार्टिसिपेशन देखने मिला, लार्ज स्केल में पार्टिसिपेशन देखने मिला। बट यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर मुस्लिम्स का इतना पार्टिसिपेशन नहीं देखने मिला। मुस्लिम्स पार्टिसिपेशन वाज नॉट मच था, मतलब इतना भी नहीं था कि मूवमेंट सक्सेसफुल हो पाए। राइट, जितना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में था, अगर हम कंपेयर करें तो इसमें ज्यादा था, इसमें कम था, बहुत ही कम था। राइट, सो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्या हुआ, दोनों में क्या है, मुस्लिम्स पार्टिसिपेशन बहुत ही डिफरेंट थे। एक तो लार्ज स्केल में था, एक तो माइनर स्केल में था। राइट, ये बात समझ में आई। उसके बाद अगला पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट समझ में आया ना? राइट, कि मुस्लिम्स का पार्टिसिपेशन लार्ज स्केल पे था, यहाँ पर लार्ज स्केल पे नहीं था। सिंपल सी बात है। अब देखते हैं यहाँ पर पीपल डिड नॉट कोऑपरेट विद ब्रिटिश। इसमें लोगों को क्या करना था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में लोगों को क्या करना था कि ब्रिटिश के साथ कोऑपरेट नहीं करना था। बट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में एक लेवल अप था, दैट इज ब्रिटिश के साथ कोऑपरेट तो करना है ही, बट उनके कॉलोनियल लॉज जो थे वो भी तोड़ने। राइट, मतलब क्या हुआ, लोगों ने यहाँ पर कोऑपरेट नहीं किया, एंड यहाँ पर क्या हुआ, लोगों ने कोऑपरेट नहीं किया बट उसी के साथ कॉलोनियल लॉज भी ब्रेक किए। राइट, ये सिंपल सा डिफरेंशिएशन है, पता चल जाता है। यहाँ पर कोऑपरेट नहीं किया था, यहाँ पर कॉलोनियल लॉज भी ब्रेक किए थे। कोऑपरेट नहीं करना है और कॉलोनियल लॉज भी ब्रेक करना है, ये दो चीजें यहाँ पर हुई थी। राइट, उसके बाद यूनिटी बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स वाज सीन, एंड हियर यूनिटी बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स वाज नॉट सीन मच।
मतलब क्या, इसमें हमने देखा था कि हिंदू और मुस्लिम्स को साथ में लाया जाता है, वापस वही पॉइंट आ जाता है कि मुस्लिम और हिंदू को साथ में लाया जाता है, खिलाफत एंड स्वराज इशू को एक साथ उठाया जाता है। तो यहाँ पर यूनिटी बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम, मतलब हिंदू और मुस्लिमों के बीच में यूनिटी बहुत ज्यादा देखने मिली थी। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर मुस्लिम के मतलब मुस्लिम को अब मूवमेंट्स के ऊपर, जो कांग्रेस मूवमेंट्स बना रहा था, ऑर्गेनाइज कर रहा था, उसके ऊपर इतना भरोसा नहीं था अभी। सो यहाँ पर हिंदू और मुस्लिमों के बीच में इतना यूनिटी नहीं देखने मिला, राइट। तो बात समझ में आ रही है। यहाँ पर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में यूनिटी बहुत ज्यादा दिखाई दे रही थी बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम्स, एंड यहाँ पर यूनिटी इतनी नहीं दिखाई दी हिंदू और मुस्लिमों के बीच। वाई, व्हाट वाज द रीजन? एक ये भी रीजन बोल सकते हैं कि यहाँ पर मुस्लिमों के बहुत पार्टिसिपेशन देखने मिला, और उसी की वजह से मतलब सब अपने अपने मतलब की बात देख रहे थे उस समय। मतलब शादी हो रहा था, मतलब होने वाला था उनका। क्या हुआ, यहाँ पर उनकी यूनिटी देखने मिली। यहाँ पर पार्टिसिपेशन भी नहीं था, यहाँ पर यूनिटी भी दिखाई नहीं दी, राइट। ये बात समझ में आ रही है। उसके बाद वुमेन्स पार्टिसिपेशन वाज नॉट ऑन लार्ज स्केल। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में अगर आप याद करें तो वुमेन्स का पार्टिसिपेशन बिल्कुल भी नहीं था, राइट। मतलब आप बोल सकते हैं ना के बराबर था, राइट। सो इस तरह से वुमेन्स का पार्टिसिपेशन बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला था। हालांकि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में वुमेन्स का पार्टिसिपेशन लार्ज स्केल में देखने को मिला था। हमने पार्टिसिपेशन सीरीज में देखा था कि वुमेन्स किस तरह से सेक्रेड ड्यूटी ऑफ देयर फॉर देयर नेशन समझ के मूवमेंट में आ रही थी। सो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में वुमेन्स का पार्टिसिपेशन इतना नहीं था, मतलब ना के बराबर था। एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में वुमेन्स का पार्टिसिपेशन लार्ज स्केल में था। सो इस तरह से डिफरेंशिएशन होता है, राइट। अभी किस तरह से क्वेश्चन आता है, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, दैट इज डिफरेंशिएट बिटवीन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। कितने मार्क्स से लिया? अभी 3 से 4 मार्क्स से लिया, तो अभी 5 पॉइंट्स लिखे हैं। ये 5 पॉइंट्स ज्यादातर आता नहीं है 5 मार्क्स के लिए, बट आ गया तो ये 5 पॉइंट्स अच्छे से याद कर लेना। या तो ये 4 मार्क्स के लिए आता है तो 4 to 5 मार्क्स, या आप कह सकते हैं 3 to 5 मार्क्स के बीच में आ जाता है ये क्वेश्चन, राइट। सो इस तरह से क्वेश्चन आता है, दैट इज डिफरेंशिएट बिटवीन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इस तरह से क्वेश्चन आता है, राइट। अभी वो 3 मार्क्स के लिए भी आ सकता है। 3 मार्क्स के लिए आया तो क्या करना है, 3 ही पॉइंट लिखना है। 4 मार्क्स के लिए आता है तो क्या लिखना है, ये 4 मार्क्स तक लिखना है, दैट इज यूनिटी बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम, राइट। जो पॉइंट इजी लगे वो लिखने हैं। उसके बाद 5 मार्क्स के लिए आते तो सारे पॉइंट्स लिख देने, राइट। इस तरह से क्वेश्चंस के आंसर देने, राइट। सो एक वो बार और रिकॉल कर लेते हैं हम। ये 1921 में स्टार्ट हुआ, ये 1930 में स्टार्ट हुआ। रीजंस हमने देखे कि क्यों स्टार्ट हुआ। उसके बाद मुस्लिमों का पार्टिसिपेशन इस मूवमेंट में, दैट इज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में लार्ज स्केल पे था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में लार्ज स्केल पे नहीं था, मतलब इतना पार्टिसिपेशन देखने को नहीं मिला मुस्लिम्स का। उसके बाद पीपल हैड टू, मतलब दे डिड नॉट वांटेड टू कोऑपरेट विद ब्रिटिश। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर उनको कोऑपरेट नहीं करना था, ओके। मतलब उनके इच्छा थी कि यहाँ पर कोऑपरेट नहीं करना है, और मूवमेंट का भी वही सिद्धांत था, मूवमेंट का भी वही मेन एम था कि जो ब्रिटिश है उसको कोऑपरेट नहीं करना है। यहाँ पर क्या हुआ, ब्रिटिश को तो कोऑपरेट करना ही नहीं है, उसके साथ ब्रिटिश के जो कॉलोनियल लॉज हैं जो उन्होंने बनाया है वो भी ब्रेक करना है। बात समझ में आई। यहाँ पर बताया गया था लोगों को कि कोऑपरेट नहीं करना है ब्रिटिश के साथ। यहाँ पर लोगों को क्या बताया गया कि ब्रिटिश के साथ तो कोऑपरेट करना ही नहीं, उसी के साथ उनके कॉलोनियल लॉज भी ब्रेक करना है। उसके बाद यहाँ पर हिंदू और मुस्लिमों की यूनिटी बहुत देखने को मिली, यहाँ पर हिंदू और मुस्लिमों की यूनिटी इतनी नहीं देखने मिली। उसके बाद वुमेन्स पार्टिसिपेशन वाज नॉट ऑन लार्ज स्केल, मतलब यहाँ पर वुमेन्स का पार्टिसिपेशन ना के बराबर था, और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में वुमेन्स का पार्टिसिपेशन लार्ज स्केल पे था। तो अगर आपको ये चाहिए तो इसका देख सकते हैं आप क्या है। पहले तो 1921 को स्टार्ट होता है, फिर वहां पर 1930 को स्टार्ट होता है। इस तरह से हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसको, राइट। सो इसी तरह से हमारा डिफरेंशिएशन पूरा खत्म होता है। इसके बाद आपको सिर्फ 3 चीजें करनी, दैट इज लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल ज्ञान क्लासेस, एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।